अभी मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूं उससे पहले मेरी तरफ से राम राम, खमा गणी, सत श्री अकाल। मेरा भी सौभाग्य है कि आप सभी से मिलने का मौका मिला मुझे। एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोग्राम हम करते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली हम असम गए थे, वहाँ पे भी हमने प्रोग्राम किया, काफ़ी शानदार रेस्पॉन्स मिला। लेकिन पंजाब में आने का मुझे मौका नहीं मिला था, जलंधर आने का मौका मिला। यहाँ पर जब हम प्रोग्राम के लिए आ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल्स में प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो एक अलग ही चीज़ है। मैं कहूँगा बेबी को बेस पसंद है, मुझे ये ड्रेस पसंद है। मुझे सच बताऊँ, मुझे ये जो ड्रेस है एक्चुअली मैं खुद चाह रहा था कि ये जो क्लास है आपके साथ हुआ, टाइम मिला तो आपके साथ एक बार हो जाएगी। शायद एक बार गिर जाऊँ मैं, लेकिन आपके साथ होना चाहिए, ठीक है। अब आप आ जाइए, एक बार एक एक से जानते हैं, क्योंकि पर्सनल कह सकते हैं कि मार्शल आर्ट के लिए तो आए, लेकिन अभी स्पेस साइंटिस्ट है और कोई अलग अलग अपने मन में, कोई दिमाग में अपने ड्रीम्स लेकर यहाँ पर बैठा होगा। तो इनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? गुरदीत। हाँ जी, गुरदीत जी। आप किस चीज़ के लिए जाने जाओगे? गतका। हाँ, गतका, बहुत बढ़िया। मैं सही बोल पा रहा हूँ? ओके, थैंक यू सो मच। और भी है, आ जाइए, आप आ जाइए। आपने सबको चुप कर रखा है, आप आ जाओ। क्या नाम आपका? अंकिता जी। अंकिता जी, आप किस चीज़ के लिए जाने जाओगे? फॉर डांसिंग एंड टीचिंग। फॉर डांसिंग एंड टीचिंग। अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ उस शख्स को जो कि नॉर्थ इंडिया में अपनी स्पीकिंग के लिए जाने जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इंटरनेशनल ट्रेनर रह चुके हैं, ट्रेनर है, यद्यपि अभी भी ट्रेनर है। यहाँ तक कि ऐसे पर्सन जिन्होंने इस प्रोग्राम से 600 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ को लाभान्वित किया है, उन्हें मार्गदर्शन दिया है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है। चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से। विपुल सर आज हमारे साथ है। विपुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल कर यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आई एम विपुल शर्मा। प्रोफेशनली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और पहले भारत सरकार के LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लेक्चर्स लेता था। ग्रेजुअली रियलाइज कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, सो वी स्टार्टेड डूइंग समथिंग न्यू और कुछ प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लेके आए। क्यों लेके आए उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि पढ़ाई मुझे कभी पसंद थी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और हाँ, और आप लोगों के जख्म हरे होंगे यहाँ पे, ये भी बता देता हूँ, पेरेंट्स आर ठीक है ना। सी आई टेल यू व्हाई। देखो मैं ना इसी से शुरू करूंगा कि मैं ये चीजें क्यों इंडिया में लेके, आप तो बाद में तो बहुत कुछ कर लिया, लेक्चर दिए, नॉर्थ इंडिया के टॉप 3 स्पीकर्स में रहे, नाम भी डालोगे तो मेरा पूरा 1500 वीडियोस में नीचे के हमारे मिलने वाले हैं आपको, सब कुछ वी डिड दैट। बट सब 10वीं के बाद, उससे पहले तो ऊत थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और पढ़ाई की स्थिति क्या होती थी बता देता हूँ, क्या पता आप लोग बहुत अच्छे मैच्योर बच्चे तो शायद करते होंगे, इतनी पढ़ाई मैं नहीं करता था। मुझे पढ़ाई ही पसंद नहीं थी, पढ़ने की तो बात नहीं। शुरू में जब एट्थ नहीं, आई वाज नाइन्थ क्लास में था, टू बी वेरी क्लियर, वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब मैं 9th क्लास में था, शुरू के 2 पीरियड मुझे दुनिया के सबसे गंदे सब्जेक्ट लगते थे। एक होता था मैथमेटिक्स और दूसरा सोशल साइंस। अरे मतलब यार A + B, A - B, A² B², व्हाई शुड आई रीड दिस यार, क्यों पढ़ूं इसको मैं जबरदस्ती। और नहीं पढ़ोगे तो जूते तो पढ़ने ही है। अब पार ही नहीं पड़ती है तो क्या कर सकते हो आप, आपके पास ऑप्शन है। 10th में पहुंचा तो ट्रिग्नोमेट्री, आई थिंक आप में से कई लोगों की जिनको ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। अरे यार कभी LHS बराबर RHS, मैं LHS भी लेता था, मैं RHS भी लेता था, बराबर मेरा कभी आता ही नहीं था, ठीक है ना, कभी नहीं आया। सेकंड, दुनिया का दूसरा मुझे सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता था SST। बाबर भारत क्यों आया से मुझे क्या मतलब यार, मैं क्यों पढ़ूं, दुनिया चपटी है गोल होती होगी, मुझे क्या। इस चक्कर में मेरे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी। एंड ऑफ द डे आई डिसाइडेड कि यार क्या किया जाए। फिर जैसे कैसे पढ़ते पढ़ते पास हुए और बाद में हमारे को कई ऐसी तरह की चीजें मिली जो बच्चों के काम की है। आज आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ पूछूंगा। आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम। अगर आप लोग रिलेट करो ना, ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि आप इजी वे में रिलेट कर सको, सो दैट यू कैन रेज योर हैंड। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा 5-7, अगर रिलेट करो तो जरूर से हाथ खड़े करना ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि ये मेरी। अच्छा, कितने ऐसे हैं
जिन्होंने किताब भी याद कर ली, हैव गोन थ्रू ऑल दो स्टफ, सब कुछ याद हो गया, लेकिन एग्जाम के जस्ट 1 या 2 दिन पहले ऐसा लगना पड़ता यार मम्मी मैंने तो सब याद किया था यार, मैं तो भूल गई यार क्या था, फिर उसको खोल के देखें अरे यार मैं तो भूल गई। ऐसा किसी के साथ होता है क्या? याद किया हुआ भूल जाते हैं, 1 2 3 4 होता है यूजुअली, 4 5 है, अरे नॉर्मल है। अच्छा सबका मालिक ये करे यार, ठीक है चलो ठीक। कितने बच्चे ऐसे हैं, सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन और द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने रखा हुआ है पेपर है, आधा आंसर भूल गए आधा याद रहा, अरे पहले पूरा तो करने दो यार क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है, मोर और लेस ये होता है ना कि है ना आंसर याद ही नहीं रहता है, कई बार 70% याद रहता है, 30% भूल जाते हैं, 50% याद रहता है, 50% भूल जाते हैं, किसी और का आंसर कहीं और लगाई जाते हैं, होता है ना। चलो इसको फिर से चेंज करते हैं, ये तो फिर ठीक है, यू आर रेजिंग। अभी एक क्वेश्चन पूछता हूँ जरूर काम, कितने ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, सपोज यू हैव गॉन थ्रू ऑल दोस्त व्हाटएवर इज देयर, है ना, सब बाय हार्ट, सब याद कर लिया किताब विताब। सपोज यू आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, तीसरा हो गया, चौथे पे जाके गाड़ी अटक जाती है, यार क्या आंसर है इसका यार, वो कम वक्त याद ही नहीं आता है। वो कब आता है? जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हैं, आंसर क्लिक से अरे यार मैंने तो वो वाला लिख दिया, या समवन जनरली पीपल यूजुअली से अरे इसका ये नहीं ये था, होता है यूजुअली यार इज अच्छा होता है। और चेक भी करते होंगे, हाउ मैनी ऑफ यू रियली वांट दिस, आप में से कितने बच्चे हैं जो ऐसा चाहते हैं कि बुक को ऐसे इधर से फ्लिप करें तो सारी थ्योरी याद हो जाए जितनी भी है, ग्राफ्स एंड ऑल, और इधर से याद करें तो सारे चित्र एंड फॉर्मूलाज एंड ऑल सब याद हो जाए? कितने लोग हैं जो चाहते हैं? इसका मतलब क्या है? पेरेंट्स आर ऑल्सो सिटिंग देयर, मेहनत कोई सा नहीं करने वाला यहाँ पे। चलो ठीक है, सी मैं यहाँ पे आई एम नॉट हियर, मैं कोई मजाक करने के लिए नहीं आया हूँ। जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है, टाइम हैज़ गोन, वो बाबा आदम का जमाने का गुड़ करके बैठते हैं ना, वो लेके बैठ जाते हैं, टाइम हैज़ गोन, वो जा चुका। अभी तो यही तरीका है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ और उसी के ऊपर आज आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए ऐसा है, जो 2 सब्जेक्ट हम इंडिया में लेके आए हैं, उसमें पहला जो सब्जेक्ट है उसका नाम है DMIT, एक तरह का फिंगरप्रिंट टेस्ट है, सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है, जिसमें हम बच्चों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं, और बच्चे नहीं एनीवन, कोई भी व्यक्ति अपने हाथ के फिंगरप्रिंट दे सकता है, जिसके बेसिस पे एक 30 पेज की रिपोर्ट बन के आती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज़ के लिए बना है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, डॉक्टर, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए भी बना है वो रिपोर्ट में निकल के आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराते, डिप्रेशन के शिकार तो नहीं है, ऐसा कोई भी चैलेंज है तो रिपोर्ट में निकल कर आ जाता है। इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका कौन सा ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है। एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, वी आर हैविंग 2 ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट। तो अगर आपका लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा है तो आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS इन लाइन्स के लिए अच्छे हैं, या यूँ कहूँ कि जिन बच्चों का पढ़ाई के थ्रू बहुत अच्छा ब्रेन है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, जिनका लॉजिकल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड लोग होते हैं। जिनका राइट वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा होता है वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स इन लाइन्स के लिए जाते हैं, या यूँ कहूँ कि वो आर्टिस्टिक बहुत होते हैं। इवन ये तक पता चल जाता है कि आपका बच्चा अकेले ज़्यादा काम कर सकता है या ग्रुप में, घर पे ज़्यादा कर सकता है या बाहर, उसका मैथमेटिकल ब्रेन कितना। कई लोग होते हैं इमोशनल क्वेश्चन बहुत वीक होता है, छोटी छोटी बातें उनको चुभ जाती है, जख्म लग जाते हैं, अगर लेके बैठ जाते हैं पेरेंट्स के, तब तक लेके बैठा है क्या 10 दिन से उस बात को, अगर ऐसा किसी के साथ है ये सब रिपोर्ट में निकल कर आता है। इवन इन सब के अलावा आपको ये भी पता चलता है कि आपका जो परसेंटेज वाइज कि आपके जो न्यूरॉन्स है, सेल्स हैं ब्रेन के अंदर, 86 बिलियन न्यूरॉन्स दैट वी हैव, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, किस हिस्से में ज़्यादा है, किस हिस्से में कम है, सब कुछ निकल कर आता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों पता चलती है। तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर सजेस्ट कर देते हैं, व्हेन इट कम्स टू वीकनेस हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है, इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, जिसके थ्रू हम 10 डेज का एक वर्कशॉप स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे करते हैं। मैं एक बार वापस से दोनों सब्जेक्ट्स के नाम बुलाऊंगा, बोलो पहले वाले का नाम क्या था? बोलो डी, अरे वो तो सीधा बोल गए DMIT। अच्छा एक बार सब एक साथ रिपीट करो, बोलो DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। चलो दूसरा जो प्रोजेक्ट बताया ना उसका नाम है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, बोलो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम ग्राफिक्स है। अब हम जो ये 10 डेज का वर्कशॉप करते हैं उसमें हम बच्चों को बाइनरल बीट म्यूजिक सुनाते हैं 44 हर्ट्ज का, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराते हैं और डांस कराते हैं। उसका रिजल्ट है कि 10 क्लास में जितने यहाँ बच्चे बैठे हैं उन सब की स्थिति आ सकती है। 10 क्लास के अंदर आपका लेवल ये आता है 10 वर्कशॉप के बाद में कि आप 1 घंटे की चीज़ को 15 मिनट में याद कर सकते हो, लंबे समय तक याद रहता है, अपनी एज से 3 साल मैच्योर हो जाते हो, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए सॉल्व करने की कैपेबिलिटी आती है। इन सब बातों के अलावा एक बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आपके अंदर आता है, जिसके लिए हम लोगों को अमेरिका में रिकॉग्नाइज किया, नासा विजिट कराया, टीवी
चैनल्स पे, जी न्यूज़, सोनी टीवी, दूरदर्शन, बहुत सारे चैनल्स पे बुलाया, वो ये कि हमारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं। मीन्स अगर आप उनकी आंख पे पट्टी भी बांधो तो बंद आंख से किताब पढ़ सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं, पैरों से अखबार पढ़ सकते हैं। हर वो काम जो आप खुली आंखों से करते हो हमारे बच्चे बंद आंखों से करते हैं। रुई है ना, अगर आप इसको ऐसे आंख पे लगा दोगे और फिर कॉटन के बाद पट्टी बांधोगे ना तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि देखना संभव नहीं है, क्योंकि आंख खोलोगे तो रुई आंख में घुसेगी, तो आंखों से पानी निकलेगा, इचिंग होएगी, परेशान होएगा। हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं विसेट क्यों के हमें क्या इशू है। उस दिन के बाद से, जीटीवी के बाद से हमने कॉटन यूज़ करना शुरू कर दिया। सो व्हाट वुड आई डू, पहले नंबर पे क्या नाम है आपका? सरस्वती। सरस्वती जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अपनी आंख पे ऐसे लगा लो, है ना, ताकि किसी को यू वुड यूज़ दैट कैप, बिकॉज मेरे को फॉर द टाइम, बस ठीक है, थैंक यू सो मच। आप बांध दीजिएगा, है ना, मैं यहाँ पे रख, हाथ छोड़ दीजिए प्लीज़। आप कर, सरस्वती के सामने आप लोग बोलना मत प्लीज़। सी, देखते हैं सरस्वती जी ब्लाइंड फोल्ड देख पाते हैं क्या। सरस्वती, मैंने आपके आगे कितनी फिंगर्स कर रखी है? 4. मैंने हाथ ही नहीं कर रखा। दैट मीन्स नहीं देख सकता, और मैं जानता हूँ, और कई बार बच्चे देख लेते हैं तो वो सिर्फ मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन के कारण। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ओके, अभी अब की बार करते हैं। आपका नाम था? अनु. अनु जी से भी पूछते हैं। अनु, आपके आगे मैंने कितनी फिंगर्स कर रखी है? 1. अरे 4 बोले थे, तुक्का ही मार लेते। सी, दैट मीन्स देखना पॉसिबल नहीं है। अब मैंने ये सिर्फ इसलिए किया, एक छोटा सा काम और करूँगा। सरस्वती हाथ आगे करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो कर रहे हैं। इसको है ना, जस्ट इसको हाथ में ले लें, जस्ट ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस कलर, है ना, इस कलर को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करना कि ये कौन सा हो सकता है। हाथ में ले लो, अच्छे से रब करके देखना चाहो तो, मतलब हाँ, स्मेल करके, कुछ भी आपको पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आइडिया ले लो। रेड. यार ये थोड़ा सा, चलो कोई ना, ये वाला देता हूँ, ये लो, ये ट्राई कर लो। ग्रीन. अभी रेड दिया था मैंने हाथ में। दैट मीन्स इज नॉट पॉसिबल। चलो इनको दूसरा देते हैं। ओके, हाँ भाई अनु जी, ये जो हम क्यूब सेट करते हैं ये वो है. अरे वो तो ठीक है, कलर बता दो बस। कलर बताना है इसका. आइडिया लेके, कोई ज़रूरी नहीं है। आई थिंक ऑरेंज. आज से भैया ये ऑरेंज है, चलो ठीक है। चलो ठीक है। नाउ लास्ट वन, आई एम गोइंग टू गिव इट। हाँ, ये और भी बढ़िया है, सीधा है, वो हाथ कर दिया उन्होंने आगे, तब तो देना ही पड़ेगा। ये लो, ट्राई टू रीड दिस बुक। मैं बुक कैसे पढ़ूँ, आंखों में पढ़. जस्ट बिकॉज टू मेक, है ना, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इज टोटली टफ टू। अच्छा, ओके, फ्लिप करो। मेरे को नहीं पता. चलो कोई ना। सी, मेरे को मालूम है देखना पॉसिबल नहीं है, और आप लोगों को भी बेवकूफ़ी भरा लगेगा कि यार बच्चों के आँख पे कॉटन पट्टी लगा दिया, यू आर सेइंग दैट सी, क्या पता पढ़ लो, क्या पता देख लो। मुझे भी मालूम है नहीं पॉसिबल है, इसीलिए तो इनको बुलाया है। नाउ आई वुड डू समथिंग। ये कॉटन पट्टी आप हटा ले, बंद खोल देता हूँ, मैं खोल देता हूँ उनकी। ये लो, सॉरी, थैंक यू सो। एक बार जोरदार क्लैप करो इन दोनों बच्चों के लिए। रीज़न है, थैंक यू सो मच, प्लीज़। पेरेंट्स को हम लाए हैं ताकि आपको दिखा सके कि ब्लाइंड फोल्ड कितनी चीज़ें की जा सकती है। और आप सोचो, बंद आंख से, खुली आंखों का तो कंसंट्रेशन होता है, बंद आंख से अगर कोई चीज़ें रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन लेवल किस हद तक बढ़ा हुआ होगा, और वो आप लोगों से ज़्यादा बेटर कौन समझ सकता है। क्यों भाई, मार्शल आर्ट्स इज मार्शल साइंस, ठीक है, जब तक वहाँ कंसंट्रेशन नहीं है कुछ नहीं हो सकता, तो वो अपने आप में उसका बहुत रोल है। सो आ जाओ पूर्णबोध जी, अभी आपको मुलाकात कराएंगे पूर्णबोध से, और पूर्णबोध आपके सामने कुछ यूनिक बताने वाले हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरस्वती जी से कि ये जो कॉटन पट्टी थी ना, आप बांध दें इनके आँख पे उसी टाइट तरीके से जिस तरीके से। हाँ, परफेक्ट। इस बच्चे को हमने मैराथन में भी भेजा है, इसको काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे बुलाया गया। टीवी वाले बहुत परीक्षा लेते हैं, 1000 से ज़्यादा बच्चे हमने तैयार कर रखे हैं। रिक्वेस्ट करके एक बच्चे को लेके आए हैं। अभी नाउ द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मे आस्क एनी डैम थिंग यू वुड लाइक टू गिव। आपको जो देना हो आप दे सकते हैं, जो पूछना हो आप पूछ सकते हैं, आप हमारी तरफ से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं ना। द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप कुछ भी दें, एनी डैम थिंग, ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ब्लाइंड फोल्ड। थोड़ा लाउड बोलना। इंडियन यूनियन ड्राइविंग लाइसेंस, पंजाब स्टेट, नंबर है PB 35199801162000। थैंक यू। और कुछ सर? अरे आपकी बुक भी है जिसके अंदर से भी बताएगा, डोंट वरी।
बुक का नाम द वन थिंग और पेज नंबर सर 133 133 133। सर ये 133 पेज नंबर, इस पे एक इमेज बनी हुई है जिस पे प्रोडक्टिविटी, प्रायोरिटी और पर्पस लिखा हुआ है। एक माउंटेन टाइप इमेज है और उसके नीचे लिखा हुआ है फिगर 22 प्रोडक्टिविटी इज़ ड्रिवन बाय पर्पस एंड प्रायोरिटी। सी इतने बारीक होते हैं, कई बार इंसान को क्या है, ये होता है कहीं से देख लूँगी, ये इतने बारीक होते हैं कि और समवन इज डूइंग इन दैट वे। कोई दिक्कत नहीं, ये बता देंगे। टेक्स्ट बुक फॉर CBSE क्लास 12 2020 एडिशन TS ग्रेवाल्स डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2। ये बताओ किस मॉडल फोन? रेडमी है सर, ब्लू, डार्क ब्लू। अरे इसको खोल के लॉक लगा रखा है क्या? अगर लॉक नहीं लगाओगे तो अंदर का भी अच्छा टाइम क्या हो रहा है? 4:57। ठीक है। सर ने कुछ दिया है, सर इज गिविंग We require a computer operator, salary 10K, timing 8:30 to 5 PM, contact 8284841700, location Nakoda Road near Lamra। वेरी गुड क्लैप हो सकते हैं। नाउ वन मोर। अरे बहुत सिंपल है, अभी इससे टफ कर रहे हैं। यस प्लीज, इससे टफ दे रहा हूं। चलो आप दिखाओ मुझे, सर ये काम कर पाऊंगा। पेज नंबर है क्या? पेज नंबर है ना? आप तो पेज नंबर बोलो, ये स्मेल करके बताएंगे कि कौन से पेज पे क्या इमेज बनी हुई है। इफ समथिंग इज देयर। मैं दूसरा दे रहा था, खोलना भी किस लिए? बुक ही मत खोलो ना। स्टार्टिंग पे ही कौन सी बनी हुई है, ये इसी की स्टार्टिंग में एक लेडी की इमेज है और पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है जिस पे येलो कलर से नीचे लिखा हुआ है आई एम मलाला और द गर्ल हु स्टूड अप फॉर एजुकेशन। इसको टफ करते हैं। नाउ द टफ पार्ट इज हियर। अभी इसको टफ करके सर इज स्टैंडिंग हियर। सर से रिक्वेस्ट है, अच्छा आप पेज नंबर बोल दे। खोलना मत सर, खोलना मत, ये ऐसे ही बता देगा। बुक को बंद को खुलने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पेज नंबर बोल दें। 200 पेज नंबर 200। ये आप स्मेल करेंगे, जैसा मैंने कहा था, ये सिर्फ स्मेल करते हैं और बताते हैं कौन से पेज पे क्या इमेज है। ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, नाउ द हो गया। अब आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा वो है कि नहीं। जी बताइए। पेज नंबर 200 पे तो कुछ नहीं है सर, कुछ लाइंस लिखी हुई है और उनके नीचे ब्लू कलर से अंडरलाइन है। उसके जस्ट बगल वाले पेज पे एक इमेज बनी है जिसमें ऊपर के साइड वहीं मलाला मैम की इमेज बनी है, पीछे की साइड एक वाइट कलर की बिल्डिंग है और नीचे की साइड एक कॉन्फ्रेंस की पिक्चर है जिसमें कुछ लोग सामने की साइड बैठे हुए हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने ब्लैक कोटी और वाइट शर्ट पहनी हुई है और उनका बैक की तरफ से दिख रहा है इमेज में। और जस्ट उसके पीछे एक इमेज है उसी पेज के पीछे जिसमें कुछ लोग हैं और जिनमें मलाला मैम भी है और उन्होंने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी है और उनके साथ में एक छोटा सा नीचे बच्चा भी खड़ा है। ऐसे करके वो खड़ी है, उनके बगल में एक सर हैं और उसके बगल में एक बच्चा और है। नाउ अभी तो बुक भी नहीं खोला, अभी तो आपके सामने अभी ये सारी चीज़ मैं आपको बायोलॉजिकली बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार है। हर वो बच्चा जो 5 से 16 का है वो तो 100% ये कार्य कर सकता है, इसलिए डोंट वरी। और उससे अपर एज के तो भी इशू नहीं है, हम उनके लिए भी करते हैं। थोड़ा लाउड पूछो क्या? पेज नंबर 218 में जो अंडरलाइन किया वो करना और डायग्राम कौन सा वो 218 पे। हाँ जी।
सर जो डायग्राम तो सर इसमें 4 डायग्राम हैं, जिसमें हाइपर मेट्रोपिक आई और फिर करेक्शन फॉर हाइपर मेट्रोपिक आई और अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जर्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन। ये 3 इमेजेस बनी हुई है यहाँ पे, और उनके नीचे लाइन लिखी हुई है, और यहाँ पे एक आँख की इमेज बनी हुई है जिसमें अलग अलग उसको इंडिकेट किया हुआ है। और जो आप अंडरलाइन बोल रहे हो वो आइरिस के आगे अंडरलाइन किया हुआ है। कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई रेगुलेट्स द साइज ऑफ द प्यूपल एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ओके, हो गया? अरे मुझे आगे भी बढ़ने दो। इमेज भी एक लू की इमेज है बस। सर ये ब्लैक कलर का मोबाइल है जिसका कवर ब्लू कलर का है, और यहाँ पे मिनी माउस बनी हुई है, और इसमें वॉलपेपर है जिसमें एक मैम की इमेज है और ब्लू कलर के ड्रेस में। तो मैम है कहाँ, इमेज कहाँ है? ओ रे बाप रे। चलिए सी नाउ, अभी आगे बढ़ूं? अभी आगे बढ़ सकते हैं ना? वी कैन क्लैप फॉर दिस। ओके नाउ थैंक यू। चलो अपन एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आप लोगों से सारे लोग जितने इस हॉल में मौजूद है ना, सारे लोग एक्सरसाइज करेंगे। मैं 3 एक्सरसाइज कराऊंगा। देखते हैं आप में से सारे लोग मार्शल आर्ट वाले हो तो 3 एक्सरसाइज करनी है। आप में से कौन लोग कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा, अभी तक जितना आपने प्रोग्राम देखा वो आपको लगा कैसा, और कितने लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं जैसे इन्होंने भैया ने करके दिखाया? सारे लोग करना चाहते हैं? तो अभी एक 2-3 चीज़ ऐसी है जो आपको छोड़नी पड़ेगी, तब आप इन भैया जैसे कर पाओगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लें कि हमारा ब्रेन बैलेंस है या नहीं है, तो उसकी एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप ट्राई करेंगे। अपना जो लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, इसको राइट हैंड को ऊपर करो, ऐसे हाथ ऊपर करिए। सारे लोग इजीली कर पा रहे हो? इसको ऐसे कर लीजिए। इसको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। अंदर की साइड से बाहर चलाओ, अंदर की साइड से बाहर। इजीली कर पा रहे हैं? दिक्कत थोड़ी आ रही है? कुछ भी नहीं आ रही ना दिक्कत? स्टॉप कर लो। अभी जैसा मैंने आपको कहा, एक को ऐसे करिए, एक को ऐसे करिए। अभी दोनों हाथों को एक साथ करो अपोजिट डायरेक्शन में। कौन कर पा रहा है देखते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, 1 मिनट पकड़िएगा। वैसे आपको करना है, कोशिश करो जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो, एक बाहर जाएगा, एक अंदर ही आएगा। कोशिश करो, ट्राई करो कि जैसे ये बाहर ही जाएगा और ये अंदर ही आएगा। नाचना थोड़ी है यार। ट्राई करिए। ये टिपिकल इंडियन मेंटेलिटी है। इस एक हाथ को आगे घुमा लिया, फिर इसको घुमा लिया। दिक्कत आ रही है कुछ करने में? चलो अपन एक नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। सारे लोग ऐसे कर लीजिए, हाथ को कराऊं? सारे लोग। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज सर, सारे लोग हाथ को ऐसे करिएगा। इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। अभी आपको क्या करना है, इस थंब को ऐसे रोल करिएगा। इजीली कर पा रहे हैं? वापस जोड़ लीजिए। फर्स्ट फिंगर को रोल करिए, जोड़ लीजिए। सेकंड फिंगर को करिए, जोड़ लीजिए। अब आप ये फील करके देखना कि जितना तेज आप, जितनी शिद्दत से आप ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, क्या थर्ड फिंगर उतनी तेजी से आप घुमा पा रहे हैं, या आपकी उंगली ऐसे छूट रही है, या आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, कुछ करने में प्रॉब्लम आ रही है, या इस फर्स्ट फिंगर के जैसे ही घुमा रहे हैं थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा होगा आपको करने में, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। अभी हम लोग बात करते हैं तीनों एक्सरसाइज की कि आप क्यों नहीं कर पा रहे थे, या जो कर पा रहे थे वह बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे उसका रीज़न क्या है। हमें 9th क्लास से पढ़ाया जाता है। हमारे ये वाले हाथ की जितनी नसें हैं, वेन्स हैं, वो इधर वाले ब्रेन के पार्ट को कंट्रोल करती है, ये वाला हाथ की इधर वाले वो करती है, ऐसे क्रॉस होता है। जब आपने हाथ को ऐसे घुमाया तो आपके इधर वाले ब्रेन को मैसेज गया कि ऐसे करना है, तो यू डिड लाइक दिस, आपने ऐसे किया। जब आपको इस हाथ को ऐसे घुमाने लगे अंदर की साइड, तो इधर वाले को मैसेज गया कि ऐसे करना है, तो आपने ऐसे किया। जब सडनली दोनों काम एक साथ करने को कहे गए तो दोनों ब्रेन टकरा गए। भाई एक काम एक टाइम करा ले, क्यों परेशान कर रहा है, तो आप टकरा गए, कंफ्यूज हो गए, कर नहीं पाए, प्रॉब्लम आ गई आपको करने में। वैसे ही सेकंड एक्सरसाइज अभी आपने करी है, उसमें थर्ड फिंगर को घुमाने में आपको थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, बाकी सारी करने में दिक्कत नहीं आ रही है। ऐसी 40 एक्सरसाइज होती है, 40 एक्सरसाइज जो हम लोग करते नहीं हैं। अगर करेंगे तो इन भैया जैसे हमारा ब्रेन बैलेंस होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। टीम 360 सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आई है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत स्कोप है। जैसे कि हमारे
जब हम फील्ड चूज़ करते हैं, जैसे कि छोटी उम्र में ही हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, वो हम DMAT के थ्रू स्कैन करके उसके बाद हम उस फील्ड में जा सकते हैं, जिसके चलते हमें अपना टाइम की बचत हो सकती है और इसके अलावा पैसों की भी बचत हो जाती है। और इसके अलावा थैंक यू जी, थैंक यू। मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो बहुत अच्छा फील करेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।